अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ईसाई खातून आसिया बीबी के मतलब जिन पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। वो अब फ्रांस पहुंच गई हैं। वो फ्रांस क्यों पहुंची हैं, उनका क्या मकसद हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएँगे। तो बात करते हैं आसिया बीबी की। अब तक जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक ईसाई खातून आसिया बीबी जो हाल में ही तौहीन रसालत के इल्ज़ाम से बरी हुई हैं, वो फ्रांस पहुंच गई हैं। फ्रांस के एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि वो मुस्तकिल फ्रांस में रहने का इरादा रखती हैं। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा है, जिसलिए अब उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है कि मुस्तकिल तौर पर फ्रांस में रहेंगी। याद रहे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था, जिसके बाद वो कनाडा चली गई थी। उसके बाद अब इतलात आ रही हैं कि वो इस वक्त फ्रांस में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो जल्दी फ्रांस के जो मौजूदा सदर हैं मैक्रोन से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद उनका इरादा है कि वो मुस्तकिल तौर पर फ्रांस में रहेंगी। याद रहे कि 2014 में जब वो कैद थी तो पेरिस के मेयर ने उनके लिए एजाज़ी शरीयत का ऐलान किया था। आसिया बीबी दुनिया भर में उस वक्त मशहूर हो गई थी जब उन पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा था और वो कैद में चली गई थी। काफ़ी अर्सा वो कैद में रही। पाकिस्तान में आसिया बीबी की वजह से बहुत से तनाज़ात भी पैदा हुए थे और एक मशहूर वाक़या उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को आसिया बीबी के हक़ में बयान देने पर उनके बॉडीगार्ड ने सरेआम गोलियाँ मार कर हलाक कर दिया था और बहुत से लोगों का मुतालबा था कि आसिया बीबी को सज़ाए मौत दी जाए। जिसके बाद ये मामला चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अरसे तक इस मुकदमे की समाअत की थी, जिसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उन पर यह इल्ज़ाम साबित नहीं होता, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद कुछ अर्सा बाद उन्हें खुफिया तौर पर कनाडा रवाना कर दिया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए वो कनाडा चली गई थी। इसके बाद ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि अब वो सारी ज़िंदगी कनाडा में गुजारेंगी, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, कन्फर्म इतलात हैं कि वो फ्रांस में पॉलिटिकल असाइलम लेने वाली हैं, यानी कि मुस्तकिल तौर पर वो फ्रांस में ही रहेंगी। इनके मतलब जैसे ही कोई अहम डेवलपमेंट होती है, जैसे वो फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात करती हैं या नया कोई बयान जारी करती हैं, तो हम आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल में उनके क्या इरादे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ बात होना से परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।